अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, रियासत मदीना का नारा लगाया गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे क्या हुकूमत इस रियासत मदीना की अमली ताबीर में कामयाब हो सकी। आज ख़ास तौर पर हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, सेहत कार्ड जिसको कहा जाता है। नाज़रीन, तमाम जो लोग होते हैं, अवाम जो हैं, उनको सेहत और तालीम की जो है बुनियादी सहूलियात फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है आइन के तहत, और ये जो है बुनियादी हकूक़ में शुमार होती हैं। सियासी जमातों की जानिब से बहुत से दावे किए जाते रहे माजी करीब में और माजी बईद में शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से, लेकिन देखने में क्या आया कि जो है शहरियों के लिए अमली तौर पर जो है इक़दामात नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया है, इससे जो पिसा हुआ तबका है हमारे माशरे का, जो कि आम लोग हैं, आम जो शहरी हैं, उनको महंगी तरीन जो है इलाज की सहूलियात मुफ्त बिला मुआवजा फ्राहम करने का यह मनसूबा बनाया गया है। हर एक घर का जो सरबराह है उसका सेहत कार्ड जो है वो बनाया जा रहा है, और पंजाब जो है वो तकरीबन सारा कवर हो चुका है। इस हवाले से आज के प्रीगेम पब्लिक आवाज़ में हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की इसके बारे में तरजीहात क्या हैं, मनसूबाबंदी क्या है, और पूरा जो पंजाब है वो कब कवर हो जाएगा। वो तमाम तर लोग जिनका सेहत कार्ड नहीं बना, इसका बनवाने का तरीक़ेकार क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, से क्या क्या सहूलियात उनको मिल सकेंगी, और इसमें अगर किसी शहरी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो मुश्किल किस तरह से दूर हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये सेहत कार्ड जो कि तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट है, जो मनसूबा है, जो कि आम शहरियों को इलाज की सहूलियात मुफ्त फ़राहम करने का ये जो मनसूबा बनाया गया है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम सेहत कार्ड के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सेहत सहूलत कार्ड जो कि जारी किया गया है, जिसके तहत हुकूमती हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तर जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो कि महंगा तरीन इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में दी जाने वाली तमाम तर जो सहूलियात हैं उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते थे, अब वो पाकिस्तान का तमाम तर पिसा हुआ तबका जो है, वो तमाम तर जो लोग हैं जो कि महंगे इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल नहीं कर सकते थे, वो भी अब इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये सेहत सहूलत कार्ड के बारे में आम लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, खालिद समदानी। खालिद समदानी साहब, ये बताइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से सेहत कार्ड जारी किया गया है, ये कैसा एक हुकूमत का इक़दाम है? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले किसी हुक्मरान ने ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि एक गरीब आदमी जो सेहत कार्ड लेके अच्छे हॉस्पिटल पे, जहाँ पे हमारे जो अमीर लोग जाते हैं, आज एक गरीब का बच्चा भी, उसका भी वहाँ पे इलाज मुफ्त हो रहा है। और असल जो बात रियासत मदीना की कही थी ना, तो वो आज इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो इस आवाम के लिए दुख रखता है। आज अगर इस मुल्क में चीख रहे हैं, बुलबुला रहे हैं, तो वो लोग चीख रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन के अंबार लिए। आज वो अपने मुफादात के लिए रोडों पे आ रहे हैं। आप ज़रा ख़ुद जाके सर्वे करें कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरे खालू बीमार थे, यकीन माने 5-5.5 लाख रुपए का उनका इलाज हुआ, और तरीके इंसाफ कार्ड जो इन्होंने जारी किया, सेहत कार्ड सॉरी, उसके ज़रिए सारा कुछ वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया और बेहतरीन इलाज किया गया, जो हमने गरीब आदमी सोच नहीं सकता। इससे बड़ी और एफर्ट्स क्या हो। ठीक है, मुल्क में महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हम महंगाई के साथ ये देखें ना कि आपकी जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान ने उस पॉलिसीज़ को पाकिस्तान का नाम कहाँ से कहाँ ले गया। क्या कभी हमने ये सोचा था? क्या हमारे पिछले हुक्मरानों ने ऐसा किया आवाम के लिए? क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिवाय लूटने के। आज ये चीख रहे हैं कि जी अपना इमरान खान को हटाओ। किस बेस पे हटाओ यार? वो गरीबों का सुन रहा है, गरीबों का भला कर रहा है, उसका साथ देना चाहिए। हम ये नहीं है कि इमरान खान, ये हमारा तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल बात कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने आज इस मुल्क को इज़्ज़त दी है तो वो इमरान खान की वजह से दी है, उसकी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से दी है। आज इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें, हमारे नबी का
नाम एहतराम से लिया जाता है। आज इंटरनेशनल लेवल पे वो मुल्क जिनको पता ही नहीं था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आज इमरान खान ने आप सरकार का नाम उजागर किया है। इससे बड़ी और क्या एफर्ट्स हैं कि वो अपने मुल्कों में कह रहे हैं कि ये तौहीन रसालत जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। और क्या हो, आप बताएं। आप ये बताइएगा, ये जो सेहत सहूलत कार्ड है, जो सेहत कार्ड है, पंजाब हुकूमत की जानिब से इसका इजरा किया जा रहा है। पूरे पंजाब में 70% से ज़्यादा पंजाब को कवर कर लिया गया है। इससे आम लोग किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? और ये भी बता दीजिएगा, अगर तो हुकूमत तब्दील हो जाती है, नई हुकूमत आती है, तो क्या ऐसे फलाही मनसूबे चलते रहेंगे या रुक जाएंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर हुकूमत का आना जाना ये तो आपको पता पाकिस्तान में होता रहता है, लेकिन अगर ये कार्ड अगर हुकूमत जाती है, ये नेक्स्ट आता है, तो इस काम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये फलाही काम है। ये है असल रियासत मदीना, जिसमें गरीब अपना अच्छे तरीके से इलाज करवा रहा है और अच्छे हॉस्पिटलों में। देखें ना, वीआईपी हॉस्पिटल सारे जितने भी आप देख लें तो ये वीआईपी हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे गरीब तसव्वुर भी नहीं कर सकता इलाज के लिए। आज उसका 5-5, 7-7 लाख रुपए में इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। इससे बड़ी और क्या होना चाहिए? ये सेहत सहूलत कार्ड पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो तनकीद वाकई आवाम की भलाई में है या आवाम को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि इस पर भी सियासत चमकाई जा रही है। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा अमीर अच्छे हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवा सके। तनकीद ये वो लोग करना चाह रहे हैं। अगर देखा जाए, मैं उन भाइयों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए एक दफ़ा प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके देखें कि ये सेहत कार्ड कितनी बड़ी सहूलत है, कि लोगों के ये कितने अच्छा इलाज हो रहा है। कि आप सरकारी हॉस्पिटलों में ये सिस्टम था कि आप लाइनें लग लग के, यानी कि बारी नहीं आती थी, कई कई महीने ऑपरेशन के लिए टाइम लेना पड़ता था। आज यही सेहत कार्ड के ज़रिए आप देखें, फौरी जाते हैं, 1 दिन में ऑपरेशन हो जाता है। इससे बड़ी और क्या होना चाहिए? जो तनकीद कर रहे हैं उनको भी सब्र करना चाहिए खुदा के लिए, कि ये अच्छा काम है, अच्छा इकदाम है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इनके आगे रुकावटें करनी चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, खालिद समदानी इनका नाम था। इनका ये कहना था कि ये तहरीक इंसाफ का बड़ा बेहतरीन किस्म का मनसूबा है और सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए महंगा तरीन इलाज, जो कि पहले दस्तरस में नहीं होता था आम शहरियों के, और सरकारी अस्पतालों में वसाइल की कमी की वजह से कई माह तक बारी नहीं आती थी ऑपरेशन, क्या वो भी आसान हो गया है तमाम लोगों। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो तनकीद की जा रही है सेहत कार्ड पर, ये तमाम तर तनकीद जो है ये बिला जवाज़ है। और इस सिलसिले में इमरान खान की जानिब से ये जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, आम शहरियों को जो है सेहत कार्ड और महंगी तरीन इलाज की सहूलियात बिला मुआवजा उनको फराहम की जा रही है, ये रियासत मदीना की अमली ताबीर की जानिब एक कदम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी किया गया है, ये आम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल साहब, उनसे जानते हैं। खालिद मसूद गोंदल साहब, ये बता दीजिएगा, ये कितना बेहतर एक फलाही मनसूबा होगा आम शहरियों के लिए, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सेहत कार्ड जारी किया गया है? देखिए, एक बात है कि जो भी हुकूमत होती है, प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन होनी चाहिए और होती भी है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट की भी हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटीज़ हैं, और ये सेहत इंसाफ कार्ड्स है टूवर्ड्स क्वालिटी सर्विस डिलीवरी फ्री ऑफ कास्ट टू एवरी पर्सन। तो इसमें गरीब हो, सफ़ेद पोश हो, जिस अंदाज में भी है। मियां हॉस्पिटल के 2500 के करीब बेड्स हैं। अब इसमें पॉलिसी ऐसी बन चुकी है कि तमाम मरीज़ों को हर किस्म की दवाई फ्री ऑफ कास्ट मिले, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस जगह से है, किस उम्र का है और क्या बीमारी है उन्हें। अब ये भी बता दीजिए कि भाई, आपने बताया कि पॉलिसी बन चुकी है, तो क्या ये पॉलिसी की ऐसी स्ट्रॉन्ग लीगल जो है इसकी बैकिंग रखी गई है कि इसको बाद में सियासी तौर पर आमतौर पर देखा गया बहुत से मामला रुक जाते हैं, जैसे सर्जिकल टावर का, अगर मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत आ जाती है, तो क्या इतना ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है कि अगर किसी और सियासी जमात की भी हुकूमत आती है तब भी ये आम लोगों की फलाह का मनसूबा चलता रहेगा? देखिए जी, अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए महीने या हफ्ते की बात है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, नेचुरली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने वो तमाम चीज़ें अपने जहन में रखी होंगी ताकि इसकी सस्टेनेबिलिटी रहे, इर्रिस्पेक्टिव के जो भी गवर्नमेंट आती है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो गरीबों की फलाह के लिए ये मनसूबा उसी अंदाज में कामयाब रहेगा। आप बताते हैं कि ये गरीबों की फलाह के लिए, जो कि एक बेसिक राइट भी है हर एक शहरी का, तो क्या आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये पहली बार आ रहा है कि फलाही तौर पर ये, जैसे आपने बताया, तालीम और एजुकेशन इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो क्या ये मौजूदा हुकूमत में ज़्यादा इस तरह के फलाही मनसूबे आप देखते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सपेंशन इन एजुकेशन और हेल्थ है, ये उसका तसलसल है। इसमें गरीबों को अद्वियात की फराहमी, नए हॉस्पिटल का बनना, बेड्स की एक्सटेंशन,
मदर एंड चाइल्ड सेंटर, वो इसी तरीके से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेवल पे हमारी 230 एकड़ लैंड है और इंशाल्लाह 2022 में हम उसको इनाग्रेट करने जा रहे हैं और 1000 बेड का इजाफा जो है वो 4 अजला के संगम पे वो हमारी वह जगह है जिसमें नारोवाल है, सियालकोट है, गुजरांवाला, शेखुपुरा है। तो इंशाल्लाह दिस विल बी द एडिशन ऑफ द न्यू बेड्स फॉर दीज पुअर पेशेंट। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल साहब। उनका ये कहना था कि ये जो हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है सेहत कार्ड वाला, ये एक इंतहाई अहम तरीन कदम है और ये एक फ़लाही रियासत की तरफ एक बड़ा मुस्बत कदम है वफाकी हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं ये आम शहरियों के लिए बेहतरीन है और इस सिलसिले में तालीम और सेहत की जो कि फ़राहमी है, जो कि किसी भी हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ होता है क्योंकि रियासत एक माँ की तरह होती है, तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये एक बड़ा मुस्बत कदम है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये जो सेहत कार्ड तमाम तर शहरियों को जारी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से आम शहरियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया गया है। ये कार्ड क्या है, इसके बारे में हम हुकूमती ऐवानों से जानेंगे, जो इंतज़ामी अफसरान हैं, हुकूमत के जो महकमे हैं, उनसे जानेंगे इसकी अहमियत क्या है। हम शहरियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे पहले जी मेरा नाम है नुमान खान, मैं फैसलाबाद से हूँ। तो इधर मैं किसी काम से आया, यानी कि काम शाम करता है इधर में। आप ये बताइएगा, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो शुरू किया गया है हुकूमत की जानिब से, कैसा ये प्रोग्राम है इमरान खान का? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान है ना, इमरान खान एक गरीबा की दुआ का हर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जो इमरान खान अल्लाह पाक ने सानू एक बहुत अहम लीडर दिता है पाकिस्तान। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में जो तक मैं वेख रहा, मैं इमरान खान वर्गा लीडर नहीं वेख्या। ठीक है, एक गरीबा की दुआ है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी साढ़े वास्ते नेमत दिता। अल्लाह पाक ने इमरान खान सानू एक बार अहम लीडर दिता पाकिस्तान को। इमरान खान अहम तरीन लीडर है पाकिस्तान। बिल्कुल अहम लीडर। बिल्कुल। तो जो पहले से लीडर थे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, उनके लीडरान के बारे में क्या कहते हैं? देखो ना, वो भी अपनी जगह आए सही, लेकिन ठीक से, लेकिन पाकिस्तान वास्ते इमरान खान एक अहम ऐसा लीडर पाकिस्तान का आया जिनके दुनिया भी गोरे तक गोरे भी उस बंदे की तारीफ करते हैं। क्योंकि मैं उस वाकई से लीडर की तारीफ होने नहीं फेंकी, क्योंकि मैं इस इमरान खान को इतना मुतासर हाँ। मैं मुतासर नहीं सही, हालांकि मैंने पता है कि महंगाई बहुत है, क्योंकि महंगाई पीछे आवाम रोल रही है, मार रही है, बददुआवां दे रही है इमरान खान को। लेकिन उनका कसूर नहीं, इमरान का कसूर नहीं। लेकिन पाकिस्तान डिग्गा पे है, उन डिग्गे पे पाक उन्होंने चुक्या खड़ा किया, खड़ा कर रहा है। अगर इंशाल्लाह मजीद और 5 साल लगे इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह उन्हें पाकिस्तान खड़ा मजबूत करेगा, नहीं उन्हें पक्की नहीं करेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह साडा इरादा है और इमरान खान दिल का साफ है। अब ये बताइएगा, इमरान खान की जानिब से ही ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है, कार्ड्स हैं जिनके तहत जो तमाम तर पाकिस्तान के शहरी उनके लिए इजरा किया जा रहा है, उनको मुफ्त इलाज की सहूलियत मिल रही है। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में क्या कहते हैं? मैं पहले गल कर चुके हैं कि पाकिस्तान हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में माशाल्लाह इमरान खान एक गरीबा वास्ते वसीला अल्लाह पाक ने बनाया, बहुत अहम है। क्योंकि एक गरीबा वास्ते बहुत अल्लाह पाक ने वसीला बनाया कि गरीबन चौक के उत्ते लेके आ रहा है। क्योंकि हर बंदा देख रहा है कि महंगाई इमरान खान के पीछे, एक गल पहले गल करता है कि हर बंदा इमरान खान के पीछे पै रहा है कि महंगाई बहुत है, लेकिन महंगाई नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में बताएं। रियासत मदीना का जो है वो नारा लगाया जाता है हुकूमत की जानिब से, ये कैसा इकदाम है? रियासत मदीना मेरी जान मैं कहना कि हज़रत उमर फ़ारूक ने किया सी कि मेरी हुकूमत कुत्ता भी भुखा सो जाएगा तो मैं हुकूमत दौड़ छड़ देंगा। ठीक है, एक इमरान खान वो बंदा है, वाहिद बंदा पाकिस्तान का है। मैं पहले गल कर चुका कि मैं किसी से मुतासर नहीं सी, मैं इससे मुतासर नहीं सी, लेकिन मैंने ऐसे बंदे के अदामा बहुत अच्छे लगे। पाकिस्तान वास्ते हर बंदा कहते तारीफ करता, गोरा भी हालत तक बाहर भाग जाओ, सऊदी भाग जाओ, दुबई भाग जाओ, कितने भी चले जाओ, यूरोपीय मुल्क चले जाओ, अमेरिका, इंग्लैंड, वो अलग इनकी तारीफ कर देने। अब ये बताइएगा, इससे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में ये कहा जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त इलाज की सहूलियत मिलेंगी, तो ये कैसा इकदाम है? मैं बिल्कुल हेल्थ के गरीब वास्ते 10,000 15,000 20,000 जो भी वो गरीब वास्ते बहुत अहम है। ठीक है ना, अलग आजकल के दौर में इंसान एक 1000 रुपये की बहुत अहमियत रखता है, लेकिन एक इमरान खान ने लोगों वास्ते बहुत अच्छा सोच रहा है। गरीबों वास्ते बिल्कुल फ्री उन्होंने वास्ते लिहाज कह रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहा है, इलाज उन्होंने कर रहा है, बहुत गरीबों वास्ते बहुत अच्छा सोच रहा है इमरान खान। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थी जिनका ये कहना था कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं पूरी दुनिया के जिनको जो है माना जाता है और
पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी दुआओं का ये सिला है कि पाकिस्तान को इमरान खान जैसा लीडर मिला। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोग्राम है, जो कार्ड जो तमाम तर शहरियों को जारी किया जा रहा है, ये एक बड़ा ही इंकलाबी किस्म का ये इकदाम है हुकूमत का, और ये रियासत मदीना की अमली ताबीर की जानिब ये एक बेहतरीन इकदाम है। और उनका ये भी कहना था कि मौजूदा जो महंगाई का दौर है, आम लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो ये हकीकी बात है कि महंगाई में इजाफा हुआ है, शायद जो ज़रूरियाँ हैं वो आम शहरियों की पहुंच से दूर हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत कतई तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है, इमरान खान इसमें ज़िम्मेदार नहीं है। और अगर मज़ीद 5 साल मौजूदा सेटअप चलता रहा, इमरान खान को अगर मज़ीद 5 साल दिए गए, तो वो इस मुल्क की एक ऐसी बुनियाद बना देगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, जो कि आज तक पाकिस्तान की नहीं होगी, और पाकिस्तान जो है तरक्की की राहों पर बड़ी मजबूत बुनियादें इस्तवार करके जो है अपना सफ़र तय करेगा। नाज़रीन, फलाही रियासत की तरफ पहला कदम है ये जो सेहत कार्ड है। ये कहते हैं आम शहरी, ये ज़ुबान खलक है, ये पब्लिक की आवाज़ है। हमने मुख्तलिफ शहरियों से बात की और तमाम शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो हुकूमत की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये जो सेहत कार्ड जिसका इजरा किया गया है, ये वो तमाम तर हमारे माशरे के पिसे हुए लोग हैं जो कि महंगा तरीन इलाज अफोर्ड नहीं थे कर सकते, या वो ऑपरेशन के लिए उनको कई कई माह का वक्त दिया जाता था सरकारी अस्पतालों की जानिब से। उनके लिए ये एक इसी तरह से है कि एक बहुत बड़ा उनके लिए ये कदम है, और ये फलाही रियासत की तरफ भी एक कदम है। अगर हम महकमा सेहत की बात करें, जिसकी जानिब से ये तमाम तर जो है वो सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं और एग्जीक्यूट किया जा रहा है ये सेहत कार्ड को, तो उस हवाले से अगर हम महकमा सेहत की बात करें, तो महकमा सेहत कवर करने वाले सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है मियाँ नवीद, उनसे बात करते हैं। मियाँ नवीद साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो सेहत कार्ड है कैसा इकदाम समझते हैं? आपकी तमाम तर मामलात पर नज़र है, क्या ये वाकई लोगों के लिए एक बड़ा फलाही और बड़ा मनसूबा है? देखें शेख इदरीस साहब, एक तो ये है कि चलो मौजूदा हुकूमत की अच्छी बात ये है कि इन्होंने एक, क्योंकि सेहत और जो है वो एजुकेशन इनकी जो तरजीहात में शामिल था, कम से कम हुकूमत की जानब से गरीब लोगों के लिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि जिससे लोग अब प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जिन ज़िला में ये कार्ड का इजरा कर दिया गया, अभी तक बहुत सारे लोगों को शेख साहब ये नहीं पता कि वो ये समझते हैं कि हमारा कार्ड नहीं बना। मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से उनको एक तो ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्ड जब आप 8500 के ऊपर जब आप अपना जो उसका नंबर है, ID कार्ड नंबर जब आप भेजेंगे, तो फौरी तौर पर आपको जो बता दिया जाएगा आप अहल हैं या नहीं। तो जब आप अहल होते हैं तो आपका ID कार्ड ही है, और आप जाकर जो है वो किसी भी जो पैनल के ऊपर मौजूद है अस्पताल, वहाँ पर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इब्तदाई तौर पर मैं बता दूं कि अभी तो जिन लोगों का बना है वो इस हवाले से मैंने फीडबैक लिया है, बड़े खुश हैं लोग। उसकी वजह ये है कि जब एक बंदा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में रश बहुत ज़्यादा है, और जब रश को देखा जाता है तो फिर वहाँ पर तो मरीज़ इतना ज़्यादा रश होने की वजह से आधा तो वैसे ही जो है वो ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाता है। जब आपको प्रोटोकॉल के साथ और बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मरीज़ आधा ठीक भी हो जाता है। इब्तदाई तौर पर कार्ड के मरीज़ों की बात करूँगा, PIC में लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब ये है कि वो कार्ड के ज़रिए फौरी तौर पर उनकी एंजियोग्राफी होती है और साथ ही स्टंट 1 या 2 वोट पर डाल जाता है। इससे पहले PIC की अगर बात करें तो स्टंट पहले एंजियोग्राफी की जाती थी, फिर उसके बाद स्टंट डालने की डेट दे दी जाती थी। हालांकि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर तिब्बी माहिरीन यही कहते हैं कि एंजियोग्राफी के साथ स्टंट डाल दिया जाए। तो ये सारे मामलात हैं हुकूमत की जानब से। कुछ ऐसे अमराज भी अभी हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन इस हवाले से जो आइंदा आने वाले दिनों में इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अर्ली तौर पर अर्ली स्टेज में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मनसूबा है, और अगर हुकूमत दोनों तरफ से प्राइवेट सेक्टर में भी और साथ साथ सरकारी सेक्टर को हमने बोलना नहीं है, उसको भी बेहतर करना है, तो ये एक सेहत के लिए मैं समझता हूँ कि एक लोगों के लिए एक ऐसी उम्मीद नज़र आई है कि जिससे वो खुद जाकर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्राइवेट तौर पर इलाज करवा सकते हैं, वो करवा लेंगे। लेकिन कुछ अमराज इसमें नहीं है, मैं फिर बार आपको दोबारा बताता हूँ, वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएँ तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो क्या आप समझते हैं ये जो सेहत कार्ड है ये किसी सियासी मुखालफत की नज़र नहीं होगा, एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ये फलाही मनसूबा है, तो क्या समझते हैं आप इसके ऊपर हुकूमत की इसको कानूनी तौर पर कितना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई इस फलाही मनसूबे को ख़त्म ना कर सके? देखिए जी, एक तो गवर्नमेंट की जानब से जो अच्छा स्टेप लिया गया, मैं समझता हूँ कि वो इसको पहले सेहत इंसाफ कार्ड कहते थे, लेकिन अब इसको कौमी सेहत कार्ड कर दिया गया। यानी कि इसमें एक
अपोजिशन की जानब से शोर डाला गया था कि ये सेहत इंसाफ कार्ड, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लफ्ज़ आता है, तो एक तो ये है। तो लेकिन जो है वो इस तरह के जो मनसूबे होते हैं जो इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, शेख साहब अगर मैं समझता हूँ कि इसको अगर कोई सियासत की ये बैंड चढ़ता तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, अगर ये कामयाब तरीन और इससे लोगों को अगर फ्यूचर में अभी इसके रिज़ल्ट आना बाकी हैं, जिस तरह अभी ये सालों साल चलेगा तो बहुत सारे इसके रिज़ल्ट आना, अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इस इंश्योरेंस के ज़रिए लोगों को फ़ायदा होता है, तो दूसरी हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई दूसरी सियासी हुकूमत आती है तो इसको अगर रोकेगी, तो ये अगर फेमस और मशहूर मनसूबा होगा तो फिर वो इसको मेरा नहीं ख्याल कि हाथ डालें। लेकिन इस तरह के हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें तो होता तो ऐसे ही है कि अगर एक हुकूमत अपना मनसूबा शुरू करती है, दूसरी आकर उसको रोकने की कोशिश करती है। माजी में बहुत सारे ऐसे मनसूबे जो परवेज़ इलाही दौर में शुरू हुए, नून लीग ने उसको नहीं किया, और इस तरह ये सारे मामला हैं। बड़े कई सालों तक उसकी जो है उसकी कास्ट में इजाफा होता रहा। अभी बहुत सारे मनसूबे पड़े हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मनसूबे के तहत जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा और कोई हुकूमत ये ना करे कि ये कोई उनका ज़ाती या इसको सियासत की बेंड ना चढ़ाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मियां नवीद, जिनका ये कहना था कि ये हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाने वाला एक बड़ा ही बेहतरीन, फलाही और एक इनकलाबी मनसूबा है, और आम लोग जो कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जिन अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इलाज करवाने का, वहाँ से भी उनको बेहतरीन जो है वो सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ऐसे जो बेहतरीन फलाही मनसूबे हैं उनको किसी भी किस्म की सियासत की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी इब्न अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी इसके बारे में राय लेते हैं। इब्न अली साहब, आप ये बता दीजिएगा किस तरह का मनसूबा समझते हैं ये जो सेहत कार्ड है? शेख साहब बहुत शुक्रिया। इशू ये है कि ये मंसूबा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में जो प्रेशर और बोझ था वो कम हुआ है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को इस बात का पाबंद बनाना बहुत ज़रूरी है शेख साहब कि प्राइवेट अस्पताल तमाम बीमारियों में तमाम किस्म के मरीज़ों को कैटर करें। अब ये नहीं हो सकता कि एक अस्पताल कहता है कि भी मैं सिर्फ कार्डिक के मरीज़ देखूंगा, एक कहता है मैं ज़चगी और बाकी मामला प्रेगनेंसी के देखूंगा या जो है वो डिलीवरी के मामला देखूंगा। कुछ अस्पताल कहते हैं कि हम अपनी अपनी बीमारियाँ स्पेसिफाई की हुई हैं। इंतज़ाम बहुत अच्छा है प्राइवेट वो हॉस्पिटल जहाँ पर एक गरीब आदमी का जाना ख्वाब हुआ करता था, वो जो है वो इस गवर्नमेंट ने उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है उन लोगों के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो है वो दरवाजे क्रॉस नहीं कर सकते थे। बस मेरा मशवरा आपके प्रोग्राम की वसातत से, क्योंकि हमेशा आपने माशरे की फलाह के लिए प्रोग्राम किए हैं, तो उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पाबंद करें कि तमाम बीमारियों का इलाज किया जाए। एक बात, दूसरा, सरकारी अस्पतालों पहले ही ऑलरेडी फ्री चल रहे थे, वहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है कि सेहत कार्ड के होते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो बजट उन्हें पहले से एलोकेट हो चुका है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। ये 2-3 जो है वो हमारे मशवरे हैं गवर्नमेंट को, यकीनन वो इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो इससे पहले आप PIC को जो है वो एक बजट एलोकेट कर दिया गया, उन्होंने जो है वो अपने 6 महीने साल के स्टंट खरीद लिए हैं। अब जो वहाँ पर सेहत कार्ड पर इलाज किया जाएगा जिस पेशेंट का आया कि वो उसको कौन सा स्टंट डाला जाएगा, वो स्टंट जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के जरिए जिसके पैसे पे हो चुके हैं, या वो स्टंट जो कि फ्री आ चुका है इस साल के आगाज़ में। तो ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बात की कि ये इनिशिएटिव कैसा है, कमाल इनिशिएटिव है। किसी गवर्नमेंट ने आज से पहले जो है वो इससे पर गौर नहीं किया, हमेशा जो है वो सियासी नारे के तौर पर ये नारा इस्तेमाल हुआ कि हेल्थ और सेहत को और तालीम को जो है वो फोकस किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। इमरान खान ने और इस गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा आकर अमली जामा पहनाया है, तो यकीनन इसके समरात इनको आइंदा इलेक्शंस में नज़र भी आएंगे। और उससे बढ़कर ये कि गरीब आदमी जो कि उन सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, बिलखसूस प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इस वक्त मैं अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं 2 स्टार या 5 स्टार के तौर पर यहाँ पर गिने जाते हैं, उनमें जाना जिनका ख्वाब था, अब गरीब आदमी वहाँ पहुँच रहा है। वो अपने दिल के मामलात हों, उसके जो है वो किसी भी किस्म की बीमारी हो, उसका इलाज करवा रहा है। इब्न अली साहब, ये बता दीजिएगा, ये कहा जाता है कि बजाय इसके कि निजी अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाता, मुख्तलिफ अपोजिशन कह के ये कहते हैं, उससे बेहतर ये नहीं था जो सरकारी अस्पताल मौजूद हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उनके ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाया जाए, वहाँ पर इक्विपमेंट नया लाया जाए, उनके बजट बढ़ा दिया जाए, बजाय इसके कि ये जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं ये निजी अस्पतालों को दे दीजिए। इस पर क्या कहते हैं शेख साहब? आपने बड़ा ही अहम सवाल किया है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। हर साल जब बजट पेश होता है, हमारा फिस्कल ईयर आता है, आप यकीन मानिए कि लाहौर के अस्पतालों में, जिनमें जनाब, म्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, इनका बजट वापस चला जाता है। तो बजट तो देती है गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट देती है। ऑपोजिशन भी अगर गवर्नमेंट में थी तो वो भी बजट देती थी, अरब रुपया। जना अस्पताल की मिसाल मैं आपको देता हूं कि पिछले साल उनका सिर्फ जो है वो 1-1.5 अरब के करीब बजट वापस गया है।
यानी कि वो इस अहल नहीं, इस कैपेसिटी में नहीं है, या मनसूबाबंदी की कमी है, हिकमत अमली की कमी है कि वहाँ पर पैसे लग नहीं सके। अब वो अगर 1.5 अरब रुपया आउटडोर में, इनडोर में या पेशेंट्स की फलाह बहबूद के लिए लग जाता तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा होता। आपने जो बात की कि ये अगर सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए तो बढ़ती है। हमारे सरकारी अस्पतालों पर जितना रश है पूरे पंजाब में देखा जाए तो हमारा तो एक वतीरा बन गया था तमाम पंजाब में कि जी आने नहीं बचना नु लौर ले जाओ। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस प्राइवेट अस्पतालों को जब आपने एम्पावर किया है, और एम्पावर इस तरह किया है कि आपने अपनी जेब से कुछ नहीं देना, गवर्नमेंट पैसे दे चुकी, आपने उस पैसे से अपना इलाज करवाना है, तो यकीनन प्राइवेट हॉस्पिटल आप उन्हें इस कैपेसिटी में समझ लें कि शायद वो जो है वो इंसानों की या मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए काम करने में बेहतर से बेहतर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को कैटर करेंगे। वो प्रोफेसर हजरात, वो डॉक्टर हजरात जो कि सीनियर्स हैं, जिनसे जो है वो टाइम लेना बहुत मुश्किल था, 1.5 से 2 माह लाहौर जैसे शहर में लगते थे या दीगर शहरों में भी जो मशहूर डॉक्टर हैं, यकीनन जो है वो उन मसीहाओं तक पहुंचना 1.5 से 2 महीने लगते थे। अब सेहत कार्ड के ज़रिए वही आपका फौरी इलाज कर देते हैं। नेमत और जो है वो इस गवर्नमेंट की शफकत तो है उन मरीज़ों पर, उन लोगों पर, और अक्रॉस द बोर्ड दिया है। इसमें हम गरीब को मतलब ना रखें, मतलब तमाम वो लोग जो कि अपना प्राइवेट इलाज करवाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को ये कार्ड उन्होंने जो है वो इस नज़रिए के तहत दिया है कि वो हर अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकें। बहुत शुक्रिया। सीनियर साहब मौजूद थे हमारे साथ इब्न अली, जिनका ये कहना था हुकूमत का ये बेहतरीन मनसूबा है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी इजाफा किया गया कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, उसको भी कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी बेहतरीन तरीके से हुकूमत की जानिब से जैसे कि काम चल रहा था और वो चलना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी जानिब से एक बड़ा अहम बात की गई कि मुख्तलिफ जो सरकारी अस्पताल हैं उनको तरक्याती जो फ़ंड्स दिए जाते हैं, जिनमें गैर तरक्याती भी फ़ंड्स होते हैं, अखराजात की मद में जो अरबों रुपये दिए जाते हैं, ये आम तौर पर ख़र्च नहीं होते। अगर एक प्रोजेक्ट के लिए, अगर एक अस्पताल के लिए, अगर एक किसी भी तिब्बी जो इलाज का है उसके लिए 10 अरब का अगर बजट एलोकेट किया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो ये तमाम का तमाम जो है PND की जानिब से जारी भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी शर्त है कि महकमा ख़जाना उसको जारी भी करे, और जब महकमा ख़जाना उसको रिलीज़ करे, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो मुतलका जो अस्पताल है उसके साथ मिलकर उसको वहाँ पर ख़र्च भी करे उसी फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अगर वो तमाम तर फंड्स खर्च नहीं होंगे तो वो सरेंडर हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, तो एक साल में जो है अगर एक अस्पताल एक ज़्यादा बेहतर वो तिब्बी इलाज का बन सकती थी तो वो नहीं बन सकेगा। ये इनकी जानिब से एक अहम बात की गई। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सेहत कार्ड एक बड़ा बेहतरीन कार्ड है, बड़ा बेहतरीन फलाही मनसूबा है हुकूमत का, और ये रियासत मदीना की अमली ताबीर की जानिब एक बड़ा अहम तरीन कदम है। और इससे जो है तालीम और सेहत जो कि इंतहाई बुनियादी तरीन सहूलियात समझी जाती हैं, ये सेहत की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो आम शहरी को बेहतरीन सहूलियात जो है वो फ्राहम की जाएंगी। नाज़रीन, ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, बल्कि पूरे मुल्क में एक ये फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का, इसके हवाले से आम जो लोग हैं उनमें काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन पाई जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव्स कंपनी के अली रज़ाक साहब। उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में आम लोग किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इसी प्रोग्राम के तहत। अली रज़ाक साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, और आम लोग किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इससे? जी, इससे हर शख्स जिसका नादरा से रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक हर फैमिली का सरबराह और उसकी फैमिली से मतलब है कि हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी और अनमैरिड बच्चे, वंस दे आर मैरिड, शादी के बाद उनका अपना एक एज ख़ानदान का सरबराह बनेगा कार्ड। पंजाब में 3 करोड़ फैमिलीज़ हैं और हमने 1 जनवरी इसी साल 2022 में लाहौर से इफ्तिताह किया। लाहौर डिवीज़न को कवर किया, उसके बाद रावलपिंडी डिवीज़न को कवर किया, फिर हम भावलपुर डिवीज़न में गए और अब कल हमारा फैसलाबाद में हुआ है। 4 डिवीज़न ये और 2 डिवीज़न पिछले मई में PM साहब ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, DG खान और साहिवाल डिवीज़न। तो कल 6 डिवीज़न मुकम्मल हो चुकी हैं। 73% 73% पंजाब की पॉपुलेशन इसमें कवर हो चुकी है और अब 3 मरहलावार हम जा रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा मुल्तान में है 22 फरवरी में, नेक्स्ट फिर गुजरांवाला की बारी है 21 मार्च, और फाइनली आखिर में सरगोदा डिवीज़न 31 मार्च को है। पूरा पंजाब उसमें कवर हो जाएगा। हर सरबराह जिसको ये कार्ड इशू हुआ है वो और उसके अनमैरिड बच्चे और उसकी बेगम इस कार्ड के तहत किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जो निजी और सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, और उसकी लागत 10 लाख तक है। और वो इंश्योर करें सिर्फ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल प्राइवेट में जा सकते हैं, और तकरीबन पब्लिक सेक्टर के तो हर सरकारी टीचिंग और DHQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इम्पैनल हो चुके हैं जी। और कार्ड की हमने बात की थी कि कार्ड लोगों को जिनको नहीं मिले, अव्वल तो कोशिश हमारी है कि आप अपनी अपनी एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस से जाके परफॉर्मा है वहाँ फिल करके जमा कराएं। आपको नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड अरसाल कर दिया जाएगा, जहाँ वहाँ से ख़ुद ले लीजिए। और हमारी नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की एप्लीकेशन भी मौजूद है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और काफ़ी हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि जी हमें अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा। तो इस सूरत में जिनके पास कार्ड नहीं पहुंचा उनका शनाख्ती कार्ड इज़ ए वैलिड सेहत कार्ड है। मगर अभी तक जो डिवीजन्स कवर हो चुकी हैं 73%, सरगोदा डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और मुल्तान डिवीजन अपने वक्त का इंतज़ार करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली रज़ाक साहब। आप ये भी बता दीजिएगा कि ये जो आपका सेहत कार्ड है इसके हवाले से बहुत से लोगों को बुनियादी मालूमात नहीं है, लोगों को बहुत सी परेशानियों का भी सामना है। आपने एक प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया लेकिन लोग जानते ही नहीं हैं कि वो किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप कोई पैगाम भी देना पसंद करेंगे? उनकी अवेयरनेस के लिए तो हमने काफ़ी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है। और उसके अलावा हमारे जो मीडिया फर्म हैं उनके तहत हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके रिलीजियस लीडर्स के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स हैं हमारे, उनके थ्रू ब्रोशर्स अवेयरनेस दे रहे हैं, जिंगल्स भी बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। और इसके अलावा अब हम हर शहर में आउटडोर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट करेंगे। लाइक लाहौर से कल से आप देखेंगे डिफरेंट ग्रीन बेल्ट्स में हमारे सेहत कार्ड के जो हैं अवेयरनेस कैंपेन चलेगी, लोगों को पता चले। और इसके अलावा हर प्रोग्राम जब होता है तो टीवी में आप देख रहे होंगे, इसको काफ़ी अवेयरनेस लोगों को तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक मेरा आपके थ्रू एक मैसेज चाहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी हमारे पास शनाख्ती कार्ड है नादरा का, वैलिड है, और हमें सर्विस नहीं दी जा रही, इसलिए कि उन्होंने नादरा जाके अपना रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं कराया। काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स पे अभी तक उनका अंदराज चल रहा है। वो इनकी एक दफ़ा शादी जब हो जाए तो वो ख़ुद सरबराह बनते हैं, उनकी बेगम को इशू हो रहा है क्योंकि उन्होंने उसमें रजिस्टर नहीं कराया। तो मैं ये चाहूँगा कि हर शख्स अपना नादरा में जाकर रिकॉर्ड अपडेट कराए। और चेक करने के लिए एक SMS सर्विस है 8500। 8500 के तहत वो अपना शनाख्ती कार्ड SMS टेक्स्ट करें, उनको पता चल जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी वो हैं कि नहीं। दूसरा आपने एक और पूछा था कि जी कि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, तो हमारी एक टोल फ्री नंबर है 0800 09 009 से भी वो मालूमात हासिल कर सकते हैं जी। अब ये भी बता दीजिएगा कि ये आपका जो एक फ्लैश की प्रोजेक्ट है, जो कि शायद जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि रियासत मदीना की अमली ताबीर की जानिब ये एक कदम है कि रियासत की जानिब से अब तमाम तर जो लोग हैं वो महंगा तरीन इलाज करवा सकेंगे बिला मुआवजा, और 10 लाख रुपए तक इसकी लिमिट रखी। कितने हॉस्पिटल्स जो हैं जो इसके अंडर, आपके इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है आम लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करें? जी अभी तक हमने 593 हॉस्पिटल इम्पैनल किए हैं। उन 593 में तकरीबन 137 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं। और हमारा टारगेट था कि 60,000 तक बेड हम रजिस्टर करें।
तो इन डिफरेंट हॉस्पिटल में जो एम्पेनल हॉस्पिटल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 64,000 से ज़्यादा बेड जो हैं इन 593 हॉस्पिटल में वो एम्पेनल हैं और वो बेड मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अली रज़ाक साहब। उनका यह कहना था कि इस वक्त जो है 70% से जायद पंजाब जो है वो कवर किया जा चुका है इस सेहत कार्ड के हवाले से। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि वो तमाम तर जो टारगेट्स लेकर चले थे कि पंजाब के तमाम लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करेंगे, वो तमाम तर टारगेट्स अचीव कर लिए गए और इसके साथ साथ आइंदा चंद दिनों में पूरे पंजाब के तमाम तर जो लोग हैं वो इस सेहत कार्ड के अहल हो जाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी और ये डिस्ट्रीब्यूट भी जो है वो भी कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज में हमने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बारे में, सेहत कार्ड के बारे में बात की, जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जिसका इजरा किया गया है। नाज़रीन, पब्लिक की आवाज़ ये कहती है, हमने जितने भी शहरियों से बात की, आम लोगों से बात की, हर किसी ने इस मंसूबे को एक बहुत बड़ा एक फलाही मंसूबा करार दिया है और आम शहरियों का इस सिलसिले में ये कहना था कि ये जो सेहत कार्ड है ये रियासत मदीना की अमली ताबीर की जानिब एक कदम है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बड़े इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। 70% से ज़ायद पंजाब जो है वो कवर कर लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड के हवाले से और इसके साथ साथ आम शहरियों की आगाही के लिए, राय आमा की हमवारी के लिए और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इल्म हो, उसके लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। नाजरीन, हमारी जो आम लोगों से बात हुई, जो पब्लिक से बात हुई, पब्लिक की आवाज़ जो हमने सुनी और आप तक पहुंचाई, उसका ये कहना है कि कई बार ऐसा होता था कि कोई ऑपरेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों से जब शहरियों की जानिब से रुजू किया जाता था तो कई माह का वक्त दिया जाता था उनको ऑपरेशन के लिए और वो तमाम जो वक्त होता था वो आम शहरी इंतज़ार की सूली पर लटके रहते थे। शहरियों ने यह करार दिया है, शहरियों का ये कहना है कि सेहत कार्ड की वजह से अब वो जो है कई माह तक अब उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा किसी भी ऑपरेशन करवाने के लिए और वो महंगे तरीन जो निजी ये जो शफाखाने हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अब वो बिला मुआवजा इलाज की बेहतरीन सहूलियत जो है वो अब हासिल कर सकते हैं। सेहत कार्ड जो है इसको आम शहरियों की जानिब से एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम करार दिया गया है और इसके बारे में आम शहरियों से ये भी अपील की गई है कि अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद नई सियासी जमात की हुकूमत आती है तो कोई भी सियासी जमात आए, इस ऐसे सेहत कार्ड जैसा जो एक फलाही मंसूबा है, हकीकी तौर पर आम शहरियों के लिए जो एक बेहतरीन मंसूबा है, इसको सियासी मुखालफत की भींट ना चढ़ाए जाए, इसको ऐसे चलता रहना चाहिए और दीगर भी जो सियासी जमातें हैं उनको भी तहरीक इंसाफ के ऐसे फलाही कदम की जो है वो पैरवी करनी चाहिए। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।